बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बस आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूँ आपके साथ फरमान। जैसा कि आप जानते हैं कि मौलाना तारक जमील साहब हिफ्ज़ुल्लाह ताला का बेटा हो चुके हैं, जिनके बारे में मुख्तलिफ बयानात सामने आ रहे हैं। एक बयान ये है कि जो मौलाना तारक जमील साहब के बेटे हैं, उन्होंने ये बयान दिया जो यूसुफ जमील साहब हैं कि हमारे भाई ने खुदकुशी कर ली और वो डिप्रेशन के मरीज थे। ये स्टोरी सामने रखी और फिर मौलाना तारक जमील साहब ने ये कह दिया कि मेरा दिल बहुत छलनी है, मेरे बेटे ने खुदकुशी नहीं की बल्कि उसको किसी ने उड़ा दिया है। कहा था कि उनके छोटे भाई ने खुद को शूट करके खुदकुशी की है। उन्होंने अपनी तकलीफ अज़ियत की वजह से वह सिक्योरिटी के तैनात जो गार्ड था उससे मदद ली तो उससे अपने आप को शूट कर दिया। लेकिन अभी हाल ही में तारिक जमील साहब की एक वीडियो मंजरे आम पर आई है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि उनके बेटे ने खुदकुशी नहीं की, वो अल्लाह की राह में शहीद है। किसी ने उड़ा दिया, उसने खुदकुशी की। अल्लाह ने बस शहीद है। शायद से ऐसा हो सकता है कि यूसुफ जमील साहब ने गलती से जल्दबाजी में ऐसा कह दिया हो। अब अल्लाह अज़्ज़ा वजल बेहतर जानने वाले हैं और मामला ये है कि हमने तो वही समझना है जो ख़ानदान के लोगों ने बताना है, या तो फिर इन्वेस्टिगेशन हो और तहकीकात हो और सामने आए कोई बात तो वो एक अलग बात है। फिलहाल तो हमने यही समझना है जो आपके ख़ानदान के लोगों ने हमें बताना है। अब जनाजे के बाद मौलाना तारक जमील साहब ने अपने बच्चे की मग़फ़िरत की दुआ भी कराई, जिस पर बरेलवी उलमा ये बात कह रहे हैं कि जब हम अपने किसी बड़े के लिए जनाजे के बाद दुआ करते हैं तो आप अहबाब कहते हैं कि ये बिद्दत है। तो भाई तारक जमील साहब अपने बच्चे के लिए मग़फ़िरत की दुआ क्यों करवा रहे हैं? जमील साहब ने अपने बेटे की नमाज जनाजा के बाद दुआए मगफिरत करवाई थी। ना सिर्फ नमाज जनाजा के बाद दुआए मगफिरत करवाई बल्कि बाकायदा कुरान ख्वानी का एहतमाम भी करवाया। जबकि देवबंदी उलमाए किराम के नजदीक नमाज जनाजा के बाद दुआए मगफिरत करना या फिर कुरान ख्वानी करना सिर्फ बिदअत है। इसी हवाले से मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने पहले इजहार ताज़ियत पेश करने के बाद ये सवाल किया कि जब बरेलवी दुआए मगफिरत या फिर कुरान ख्वानी का एहतमाम करवाते हैं तो उन पर बिदअत का फतवा लगाया जाता है, लेकिन तारिक जमील साहब हर दफा नमाज जनाजा के पढ़ाने के बाद ये सब करते हैं। क्या वजह है कि तारिक जमील साहब अपने बेटे की नमाज जनाजा अदा करने के बाद वो मगफरत की दुआ करें तो वो दुरुस्त हो, और अगर बाकी कोई सुन्नी या बाकी दीगर मुसलमान अपने मरहूम वालिदैन के लिए उनकी नमाज जनाजा अदा करने के बाद अगर वो दुआ मगफरत करें तो वहां पर लड़ाई झगड़े शुरू और उसको गैरशरई और बिदअत। फिर कुल वाला मामला हुआ तो कुल पर भी देवबंदी अहबाब ये कहते हैं कि कुल की कोई गुंजाइश नहीं है दीन में, बिद्दत है, तो वो भी रखा। मौलाना तारक जमील साहब ने कुल का दिन और कुरान खानी भी कराई, वहाँ पर भी बयान किया। अब बयान में मौलाना तारक जमील साहब ने जो बात कही, दो ख्वाब बताए उन्होंने। एक पहले ख्वाब बताया अपने बच्चे का कि वो कहता है कि मैं जल्द अल्लाह से मिलना चाहता हूँ, यानी कि उसको मरने की ख्वाहिश ज़्यादा थी। और उन्होंने बताया कि उसको आका अलैहिस्सलाम ने ज़ियारत करवाई और वो मुझे कह रहा था कि मैंने कहा कि बेटा मेरे साथ आके नमाज पढ़ो, तो उसने कहा कि बाबा मैं तो मर चुका हूँ, मैं आपके साथ कैसे नमाज पढ़ सकता हूँ। तो फिर अगली बात हुई कि आका अलैहिस्सलाम की उसको बिशारत हुई, तो उसने आके अब्बा जान से पूछा कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को ख्वाब में मिले तो क्या वो वाकई मिलते हैं? तो मौलाना साहब ने कहा जी बिल्कुल। आसिम जमील साहब ने अपना ख्वाब सुनाया कि आप नमाज पढ़ रहे हैं और मैं उड़ता हुआ वहां आया हूं और आपने मुझे ये तलकीन की है कि आप आओ और नमाज में शामिल हो जाओ। तो आसिम जमील ने कहा कि बाबा मैं तो फौत हो चुका हूं, मैं तो अब इस दुनिया में नहीं हूं और मुझ पर नमाज फर्ज नहीं रही। फिर मौलाना तारिक जमील साहब ने उस खिताब में बताया कि आसिम जमील मरहूम के बकौल मंजर तब्दील होता है और उन्होंने ये बयान किया कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने ख्वाब में देखा। वो एक गाँव तकिए पर जाए नमाज पर मौजूद थे, गाँव तकिए से टेक लगाकर, और उन्होंने आसिम जमील साहब से कहा कि अल्लाह से मुलाकात होगी या नहीं ये देखना है, क्योंकि आसिम जमील अपनी सारी जिंदगी अल्लाह से मुलाकात के ख्वाहां रहे हैं। तो ये एक ख्वाब उन्होंने उसमें बताया। और एक चले इस बात को भी छोड़ते हैं, लेकिन जो अगली बात की, जो बाद में मौलाना तारक जमील साहब ने ख्वाब सुनाया, जो कि एक पेशावर के किसी मौलाना का था कि उनसे मेरी एक दो बार मुलाकात थी और उन मौलाना साहब ने मुझे पैगाम भिजवाया कि मैं 1 लाख बार दुरूद शरीफ रोजाना पढ़ता हूँ और
اس وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی بار مجھے زیارت ہوتی ہے، اور اب کی بار جب زیارت ہوئی تو عاصم جمیل ان کے ساتھ کھڑے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور عاصم جمیل نے مجھے کہا کہ میرے باپا کو پیغام دے دینا کہ مجھے اللہ نے اس پاگل کی وجہ سے جس کے ساتھ میں محبت کرتا تھا، اس کی خدمت کرتا تھا، اللہ نے میرے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ اس پاگل کی کہانی یہ ہے جو مولانا صاحب بتاتے تھے کہ ایک پاگل تھا اور وہ گندے کپڑے پہنے رکھتا تھا، لیکن عاصم جمیل اس کو اپنی فارچونر گاڑی میں بٹھا لیا کرتے تھے، اور وہ پورے علاقے میں سے کسی کو نہیں جانتا تھا، لیکن عاصم جمیل کو میاں میاں کہتا رہتا تھا۔ مولوی صاحب پٹھان ہیں، اتنے کدی آئے بھی نہیں، کد باری میری ملاقات انہوں نے کدائیں کی تھی، انہوں کا میسج آیا، مولانا صاحب میری عادت ہے میں روزانہ 1,00,000 دفعہ درود شریف پڑھنا، مینوں بہت زیادہ اللہ دے نبی دا دیدار ہوندا ہے، تے میں انہوں نہیں پتا میرے پتر دا نام عاصم جمیل، انہوں نہیں پتا میرا کی خاندانی بیکگراؤنڈ غریب جی مولوی صاحب پشاور چلان کہ مولانا صاحب میں خواب ویکھیا اللہ دے نبی دے نال عاصم جمیل کھلوتا ہے، چاہتا میرے بابا نو دستے پاگل دی خدمت دی وجہ تو اللہ میں نو معاف کر، میرے سارے گناہ معاف کر، میں نو اپنا دیدار کروا دے پاگل دی وجہ۔ اب اقرار الحسن صاحب نے اس پر ویڈیو بنائی اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی فیملی کا استحقاق ہے کہ وہ ان کی اچھی باتیں بتائیں۔ تو بالکل جناب ان کا استحقاق ہے وہ بتائیں ان کی اچھی باتیں۔ ہمیں پہلا اعتراض تو یہ تھا کہ اگر انہوں نے خدا نخواستہ خودکشی کی ہے تو پھر ان کو اولیاء اللہ کا درجہ کیوں دیا جا رہا ہے؟ کبھی آپ کہتے ہیں کہ وہ بالکل ہی پاگل تھا، مجنون تھا، اگر تو آپ کہیں خودکشی اور اس سے بچانا چاہیں تو آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ مجنون تھا، اور اگر وہ فارچونر چلاتا تھا تو اس کا مطلب ہے پھر وہ بیمار تو نہیں تھا، مجنون تو نہیں تھا، اور بہت سارے کام کرتا تھا، اس کی اپنی فیکٹری بھی تھی، سارے معاملات تھے اس کے، تو پھر وہ مجنون تو نہیں تھا۔ ڈپریشن والی کہانی تو گئی۔ پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی نے اڑوا دیا، تو چلو یہ اگر آپ بات کرتے ہیں تو ہم اللہ سے اچھے کی امید رکھتے ہیں اور اس کو شہید کہتے ہیں اور اس کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں اگر یہی سچ ہے کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اب جہاں تک خواب کا معاملہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، تو اس میں تو پہلی بات یہ ہے جو لوگوں نے سب سے زیادہ اس کو کہانی بنا کے سمجھایا اور یہاں پر یہ بات نکالی کہ 1,00,000 بار کوئی بھی شخص دن میں کیسے درود شریف پڑھ سکتا ہے، کہ 1 منٹ میں ہوتے ہیں 60 سیکنڈ، اور 60 ضرب 60 اگر کیا جائے تو یہ بنتے ہیں 3600 سیکنڈ، اور 3600 کو اگر 24 سے ملٹیپلائی کیا جائے تو یہ 86,400 کے اراؤنڈ کچھ سیکنڈز بنتے ہیں۔ 86,400 کیسے بنتا ہے؟ 1 منٹ میں ہو گئے 60 سیکنڈ اور 1 گھنٹے میں ہو گئے 60 منٹ، 60 کو 60 سے ملٹیپلائی کریں تو یہ بن جائے گا 3600۔ اب 3600 کو آپ نے ضرب دینی ہے 24 گھنٹوں کے ساتھ، یعنی کہ 24 کے ساتھ 3600 کو ضرب دیں گے تو سکور آئے گا 86,400۔ تو سب سے جو چھوٹا درود شریف ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی اگر پڑھیں تو 1 سیکنڈ میں نہیں پڑھ سکتے آپ۔ مان لیتے ہیں کہ کوئی شخص تیز پڑھے اور وہ 1 سیکنڈ میں 1 بار درود شریف پڑھ لے، تو پھر بھی وہ 24 گھنٹوں میں 1,00,000 بار درود شریف نہیں مکمل کر سکتا۔ اور اس پر یہ کہ وہ نماز نہیں پڑھتا، صرف درود شریف پڑھتا ہے۔ اگر 5 نمازیں بہت سم اپ کر کے بھی کی جائیں تو گھنٹہ تو لگ ہی جاتا ہے وضو کرنے میں، جماعت کے ساتھ۔ ظاہر بات ہے جو بندہ 1,00,000 بار درود شریف پڑھتا ہے تو جماعت کے ساتھ تو پڑھے گا ہی نا نماز، تو کم از کم 1 گھنٹہ آپ نکال دیں، صرف فرائض اور واجبات جو 12 سنتے ہیں وہ ادا کرے تو بھی گھنٹہ تو لگ ہی جاتا ہے، گھر سے جانے میں، مسجد تک وضو بنانے میں اور نماز کا انتظار کرنے میں اذان کے بعد۔ پھر کھانا پینا بھی ہے، سونا بھی ہے، ٹوائلٹ میں بھی جانا ہے، بہت ساری ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں جو ساتھ جڑی ہوئی ہیں، پھر کوئی کام کاج بھی کرنا ہے، تو وہ بندہ کچھ بھی نہیں کرتا، پھر وہ مولانا صاحب ہے تو وہ تو جماعت کراتے ہوں گے، تو کیسے وہ 1,00,000 بار درود شریف روزانہ پڑھ لیتے ہیں؟ یہ کہانی لوگوں نے ایکسپوز کی۔ چلو اس کو بھی ہم صرف نظر کرتے ہیں۔ اب اگر وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے خواب میں دیکھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ابو حدیث بتاتے ہیں کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھ ہی کو دیکھا،
बेशक ये सही है क्योंकि शैतान मेरी शक्ल में नहीं आ सकता, तो फिर तो हम उनसे पहले हजूर अलैहिस्सलाम के नैन नक्श के बारे में भी पूछेंगे कि आका का औलिया कैसा था। और फिर भी ख्वाब तो कोई अथेंटिक या उज्जत नहीं होते किसी भी इंसान का। और देखिए जब जुनैद जमशेद साहब रहमहुल्लाह शहीद हुए तो तारिक जमील साहब को किसी ने बता दिया जी कि वो जन्नत में है। और कई ऐसे लोगों के बारे में जब भी कोई फौत होता है तो तारिक जमील साहब को कोई बता देता है जी कि वो जन्नत में है। यार ये क्या मामला है? तो दूसरे मसले के लोग जब ऐसा बताएं तो तब तो आप ख्वाब नहीं मानते, फिर कहते हैं ख्वाब उज्जत नहीं है, तो आपके लिए उज्जत क्यों है? तो अब हमने देखा कि जो जहां पर लगा हुआ है वो वहीं पर लगा हुआ है। अब जो लोग देवबंद से हैं और जो मौलाना तारिक जमील साहब हिफ्ज़ुल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं वो नीचे कमेंट्स में इन सारी बातों के दलाइल देने में जुटे हुए हैं और फुल कोशिश कर रहे हैं कि जो तारिक जमील साहब फरमा रहे हैं उसको हक और सच साबित किया जाए। तो हमारी इल्तमास है उन लोगों से कि यार किसी की भी अंधी तकलीद मत करें। अंधी तकलीद जब आप करते हैं तो फिर उनको कहानियों का अबलाग करने का मौका मिलता है, फिर वो कहानी बाज होने के मुबल्लग बनते हैं। तो खुदा अंधी तकलीद से बचें। बाकी मौलाना तारिक जमील साहब हिफ्ज़ुल्लाह ताला पर अल्लाह रहम फरमाए, उनका बेटा गया है तो हम उनके दुख और दर्द को समझ सकते हैं, हम उनकी तकलीफ को समझ सकते हैं। अल्लाह किसी पर ऐसा वक्त ना लाए कि उसका बुढ़ापे की उम्र में जवान बेटा जाता रहे। अल्लाह किसी का भी साथ ऐसा ना हो, अल्लाह उनको सब्र अता फरमाए। लेकिन मौलाना तारिक जमील साहब जिस पाए के आलम दीन हैं तो उनको सब्र से काम लेना चाहिए और इन बातों से इज्तनाब करना चाहिए। अल्लाह से बच्चे की अगर उन्होंने खुदकुशी नहीं की तो उनकी मगफरत की दुआ करते रहें। बाकी जो लोग मजहबी इख्तलाफ की वजह से, मसलकी इख्तलाफ की वजह से या सियासी इख्तलाफ की वजह से तारिक जमील साहब हिफ्ज़ुल्लाह ताला के इस जो उनके साथ सानिया रुनमा हुआ है इस पर अगर सियासत कर रहे हैं या मजहब को चमका रहे हैं या मसलक को चमका रहे हैं तो उन लोगों को सोचना चाहिए और डरना चाहिए कि कहीं उनके साथ भी ऐसा ना हो जाए। और अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमें सही हक सच बात को समझने की तौफीक अता फरमाए और दीन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर।